डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। हमारा चैनल है द विनिंग एज। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर आप पा सकते हैं, द विनिंग एज। जो लोगो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस लोगो को ढूंढेंगे गूगल प्ले स्टोर पर तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2026 में हमारा बच्चा फोर्थ में पढ़ रहा है, फिफ्थ में जाएगा, या सेवन्थ में पढ़ रहा है, एट्थ में जाएगा, या हमारा बच्चा अभी सिक्स में जाने वाला है और उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सारी ऑप्शंस, इनके प्रोज एंड कॉन्स में डिस्कस करूंगा। फिर आप डिसीजन लीजिएगा कि मुझे अपने बच्चे को इन कंपटीशन की तैयारी करवानी है या नहीं करवानी। सबसे पहले ध्यान दें कि हमारा देश एक बहुत ही पॉपुलस कंट्री है, यानी कि बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और किसी भी जगह पर यदि आप अपना स्थान बनाना चाहते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव माइंडसेट अगर नहीं है तो आप अच्छा रैंक हासिल नहीं कर सकते। आप बहुत सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं यदि आप मेरिटोरियस नहीं है। बच्चे को आगे जाने के बाद हर जगह पर कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। गवर्नमेंट एग्जाम है, बैंकिंग एग्जाम है, कोई भी एग्जाम होगा, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा एप्लीकेंट्स हैं। और यदि आपके बच्चे में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, यदि आपके बच्चे का डिसिप्लिन है, यदि आपके बच्चे का लर्निंग एबिलिटीज उतनी है तो अच्छा कर पाएगा, अदरवाइज वो भी भीड़ में शामिल हो जाएगा। यदि आप बहुत ही रिच परिवार से संबंध रखते हैं, इस वीडियो को यहीं देखना बंद कर सकते हैं। यदि आप मेरी तरह एक मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास में उनको मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ डिस्कस करूं। हमारी ऐप पर आपको मिलेंगे जी बहुत ही कम दाम में इनके रिकॉर्डेड कोर्सेज। हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज महंगे हैं, लेकिन वो फिर सबसे अच्छे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और YouTube पर जिस पर आप ये चैनल वीडियो देख रहे हैं, 3300 से ज्यादा वीडियोस हैं, बिल्कुल फ्री। पूरा का पूरा कोर्स आप बिना कोई पैसा खर्च किए केवल हमारे चैनल पर कर सकते हैं। अब चलते हैं क्या ऑप्शंस हैं हमारे बच्चे के लिए 2026 में। सबसे पहले हम लेते हैं क्लास फिफ्थ में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके पास कौन कौन से ऑप्शन है। क्लास फिफ्थ में पढ़ने के लिए जब बच्चा पढ़ रहा है या अभी फिफ्थ में जब जाएगा तो उसके पास सैनिक स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, यूपी सैनिक स्कूल है, और जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, और कई स्टेट्स हैं जिनके अपने भी नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर फ्री वाले एजुकेशन वाले स्कूल्स हैं। जैसे मेरी स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 13 जवाहर नवोदय विद्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में एक, और 13 ही राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भी हैं, जिनका बिल्कुल एग्जामिनेशन पैटर्न और सब कुछ सेम है, उनका काम करने का तरीका सेम है। यहां पर शिक्षा दीक्षा सब कुछ फ्री है, और लोकल जो व्यक्ति है इसका लाभ उठा सकता है। तो सबसे पहले हम सबसे कम फीस वाले की बात करेंगे, वो है JNV। अभी जब हम बता रहे हैं तो 689 जवाहर नवोदय विद्यालय देश में हैं, लड़के और लड़कियों के लिए। ये रूरल या ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए वहां पर इनका ज्यादा झुकाव है। बहुत सारी सीटें हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रिजर्व्ड हैं, बहुत कम सीटें हैं शहरी क्षेत्र के लिए। शहरी क्षेत्र में एडमिशन लेने के लिए 5वीं क्लास बच्चे ने इसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा होना चाहिए जिसमें आपका जवाहर नवोदय। आप केवल अपनी डिस्ट्रिक्ट के जवाहर नवोदय में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रामीण क्षेत्र में जाने के लिए 3री, 4थी और 5वीं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय से करी होनी चाहिए। आप उस डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासी होने चाहिए, 2 कंडीशंस होना चाहिए। अब जवाहर नवोदय विद्यालय क्यों भेजा जाए? क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में फीस है इतनी ज्यादा, 0। क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक कोई भी फीस नहीं है, ना लड़कियों की ना लड़कों की। लड़कियों की तो क्लास 6 से लेकर 12वीं तक कोई फीस नहीं। यदि आप EWS कैटेगरी के आते हैं, आप बिल्कुल साधन विहीन हैं, आपकी कोई फीस नहीं है। यदि आप दिव्यांग हैं तो आपकी कोई फीस नहीं है। तो ये बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सरकार आपको देती है, और मुझे लगता है कि नवोदय विद्यालय से ज्यादा कोई वेलफेयर प्रोग्राम हमारे देश में है ही नहीं। दुख की बात क्या है, आधे लोगों को पता ही नहीं है नवोदय विद्यालय नाम की कोई चीज भी है। बहुत सारे ऐसे गरीब परिवारों से लोग आते हैं जो महंगे महंगे स्कूल की तलाश में घूम रहे हैं और इस अच्छे जो संस्था है इसको मिस कर रहे हैं। नवोदय विद्यालय की जब आप वेबसाइट पे जाते हैं, आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम में जो नवोदय विद्यालय के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो देश के नामी गिरामी इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान है उनसे कहीं ज्यादा बच्चे नवोदय विद्यालय से जा रहे हैं।
अपने डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय में आज ही जाएं, पता करें, उसकी शक्ल सूरत देखें, प्रिंसिपल साहब से मिले, उसके बारे में आसपास की दुकानों से, वहां पर रहने वाले लोगों से फीडबैक लीजिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा मिशन है, बहुत ही सशक्त मिशन है और मुझे लगता है कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। हर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एडमिशन होता है, क्लास 9 में होता है और 11th में होता है, लेकिन ज्यादा इंटेक है क्लास 6 में। हर नवोदय विद्यालय में 80 सीटें हैं। कुछ एक नवोदय विद्यालय जहां की पॉपुलेशन कम है वहां पर 40 सीटें भी हैं, लेकिन ज्यादातर नवोदय विद्यालय में 80 सीटें हैं और इनका लिखित परीक्षा होती है, इनका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आपका बच्चा दूसरी तीसरी में भी पढ़ रहा है, मेरी गुजारिश रहेगी आप नवोदय विद्यालय चले जाएं, उनका पेपर एक देख लें, उनके कोई प्रीवियस पेपर की किताब खरीद लें, मेरी ऐप पे इनका रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है वो ज्वाइन कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख लें। तो ये एक बहुत बढ़िया मिशन है। 9 से लेकर 12 तक उन बच्चों से फीस ली जाती है जो बच्चे फीस दे सकते हैं। सरकारी अधिकारियों को बच्चों से तो फीस ली जाएगी, लेकिन वो फीस 500 या 600 रुपए महीना, उससे ज्यादा नहीं है। इसमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? रहना, खाना, कॉपी, किताबें, स्टेशनरी और पढ़ाई। और बहुत सारे नवोदय विद्यालय हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट उनसे संबंधित हैं, वो टॉप 30 सुपर 30 वाले बच्चों को ले जाते हैं, अपने खर्चे पर उनको पढ़ाते हैं। इसीलिए नवोदय विद्यालय का जो सक्सेस रेट है मेडिकल, इंजीनियरिंग और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत सारे बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं जो नवोदय विद्यालय से पढ़ के आए हैं। इसके बारे में भैया आप अपनी जानकारी को अपडेट करिए और इस मिशन का हिस्सा बनिए। अगला है जी मेरा प्रिय, वो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ये फौजियों के लिए बने। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। इसमें 70% सीटें जेसीओज और जवानों के लिए रिजर्व हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की। 30% में से 20% है ऑफिसर्स के बच्चों के लिए, 10% है सिविलियन के लिए। ऑफिसर्स के बहुत ज्यादा बच्चे नहीं, वो पढ़ते पढ़ते नहीं है, वो जाते नहीं है। मेरे बच्चे हैं पढ़ के राजी नहीं। तो सिविलियंस के लिए 30% तकरीबन सीटें आपके लिए उपलब्ध हैं। ये भी एक बहुत ही सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, फौजियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। एक जवान है, उसके बच्चे की फीस पूरे साल की 12,000 है, जेसीओ की 18,000 है, ऑफिसर की 32,000 है, सिविलियन जनरल की 51,000 है। यदि आप SC ST कैटेगरी के आते हैं किसी भी उसमें, तो इनकी 1/4 ही फीस आपने देनी है, 25% ओनली। इसमें भी इंटेक होता है, ज्यादातर इंटेक होता है क्लास 6 में, तकरीबन 350 सीट्स होती हैं और 50 से 60 सीट होती है क्लास 9 में। लड़के और लड़कियां दोनों ही RMS का एग्जाम दे सकते हैं। ये ऑल इंडिया एग्जाम है, इसमें स्टेट डोमिसाइल वगैरह किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। केवल जो आपका डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च को, छठी के लिए 10 और 12 वर्ष के बीच में एज होनी चाहिए, और जो 9th है उसके लिए 13 और 15 वर्ष के बीच में एज होना चाहिए। सिमिलरली JNV की वेबसाइट पे जाएंगे, आप एज ब्रैकेट चेक कर सकते हैं। इन सभी का प्रोस्पेक्टस तो आप प्राप्त कर लीजिए, हमारी ऐप डाउनलोड करना फ्री कंटेंट में। ऐप डाउनलोड नहीं करनी है, आपने जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है मुझे व्हाट्सएप करना है, हम आपको भेज देंगे। प्रोस्पेक्टस पढ़िए, 70-80 पेज का होता है। थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, सारी अपडेट्स, फॉर्म कब आता है, क्या होता है, सब बताएंगे। नेक्स्ट है यूपी सैनिक स्कूल, केवल यूपी वालों के लिए, ओनली फॉर डोमिसाइल ऑफ यूपी। हस्बैंड जो है यूपी के मूल निवासी होने चाहिए, पत्नी मध्य प्रदेश से आई है, गुजरात से आई है, महाराष्ट्र से आई है, कहीं से, उससे फर्क नहीं पड़ता। बच्चे का अगर डोमिसाइल बना है, नहीं तो पिताजी का डोमिसाइल यूपी का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। 2 स्कूल हैं यूपी। RMS का बता दूं, RMS 5 हैं। एक है हिमाचल में RMS चाल, 2 हैं राजस्थान में धौलपुर एंड अजमेर, एंड 2 है कर्नाटका में बेंगलोर एंड बेलगाम। बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई की मैंने फीस बता दी है। इनका सक्सेस रेट टॉप सैनिक स्कूल के बराबर है। बहुत तगड़ा मिशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। 6 और 9 दोनों में इंटेक होता है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का होता है। और इसमें तो JNV में तो सभी जा सकते हैं। RMS में तो लिखित परीक्षा होगी, मेडिकल होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, इस प्रकार से जाते हैं। लेकिन JNV में केवल लिखित परीक्षा और मेरिट के आधार पर आपको प्रवेश मिलता है, कोई मेडिकल नहीं चाहिए। यूपी सैनिक स्कूल में इंटरव्यू होता है, लिखित परीक्षा होती है और फिर मेडिकल। इनका भी फौजी तरीके से मेडिकल होता है। बड़ा टफ लाइफ है इनकी, सोच समझ के भेजिएगा। लेकिन यूपी सैनिक स्कूल में साल की फीस मात्र 50,000 रुपये, और जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट है उसकी इस साल 1 लाख रुपए। तो ये भी बहुत सस्ता ऑप्शन पड़ता है। लास्ट है सैनिक स्कूल, जो कि देश में है 33, और न्यू सैनिक स्कूल है 72। इनकी प्रवेश परीक्षा को कहा जाता है AISSEE।
ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, जो कि होते हैं जनवरी के महीने में। आरएमएस की परीक्षा होती है दिसंबर के महीने में, जीएनवी की परीक्षा होती है दिसंबर के महीने में, यूपी सैनिक स्कूल की परीक्षा होती है दिसंबर के महीने में। और इन सभी के लिए हमारे जो बैचेस हैं 5 जनवरी को स्टार्ट हो जाएंगे। आपने कुछ नहीं करना, आपने स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है, जानकारी ले लीजिए। एक मेरा महान वीडियो है सैनिक स्कूल से लेकर एनडीए तक, वो 1 घंटा 32 मिनट का वीडियो, आप 10 मिनट भी नहीं देखते हैं, पूरा देख लो। इतना ज्ञान 1 घंटा 32 मिनट में मैंने बताया है, कैसे जाते हैं, कैसे पेपर पैटर्न है, कब फॉर्म आते हैं, कब नोटिफिकेशन, सब चीजें उसमें। आपको थोड़ा समय लगाना पड़ेगा। बच्चा पहली, दूसरी, तीसरी में, उनके लिए मेरे पास आधारशिला कोर्स है। पहले मेरे पास आधारशिला कोर्स नहीं था। पहली वाले बच्चे को मैं 5वीं का सिलेबस क्यों पढ़ाऊं, सेकंड वाले को क्यों पढ़ाऊं, थर्ड वाले को भी क्यों पढ़ाऊं, फोर्थ वाले को भी क्यों पढ़ाऊं। तो इनका जो फाउंडेशन कोर्स है इन सभी एग्जाम के लिए, उसको कहा जाता है आधारशिला। नंबर सेम है। आपने करना जी, हमें आधारशिला कोर्स दे दीजिए। उसका फायदा क्या है, अभी आपने बच्चा पहली में क्या आधारशिला ले लिया, 4 साल तक पढ़ रहे हैं मेरे साथ, और 5वीं में जब बच्चे को ऑनलाइन या ऑफलाइन लेके आता आधारशिला की फीस का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ऑफलाइन में तो पूरा का पूरा एडजस्ट कर। ये ध्यान रखिए कि इस प्रकार के ऑप्शंस हैं। दूसरा है वेदा बुक्स क्लास 6 के लिए सैनिक स्कूल आरएमएस की जो किताबें हैं, उनसे अच्छी किताबें नहीं हैं दुनिया में इन एग्जाम्स के लिए। अब कहेंगे जी हमारे बच्चे ने 4 साल बाद एग्जाम देना है, अरे किताबें आज ही खरीद ले, उसका फायदा क्या है। इस साल का पेपर और जिसने किताब खरीदे उनके पेपर के पीडीएफ उनके पास पहुंच गया जी, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। अगले 4 साल तक फिर आपको और कोई स्टडी मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं इतना स्टडी मटेरियल दे दूंगा, और किताबों की कीमत भी आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक बहुत बड़ा पोर्शन आपकी फीस में एडजस्ट हो जाता है। ऑफलाइन में पूरा एडजस्ट हो जाएगा, फ्री है। तो क्या कोई इंस्टीट्यूट देखा है जो आपको 4 साल फ्री पढ़ा रहा है? यह सोचने की बात है। हमसे जुड़ने पर लोगों से किताबें खरीदते हैं, वो आपसे तलाक ले लेंगे। हम उस दिन से आपसे संबंध स्थापित करते हैं और तब तक संबंध रखेंगे जब तक आप ही हमसे दुखी नहीं हो जाएंगे, भाई अभी बहुत पढ़ लिया है, अभी हमारे बच्चे को छोड़। उसके साथ ये सब पढ़ाने के साथ जो इस प्रकार की गाइडेंस है, बिल्कुल कड़वे भाषा में बताना कि भाई भेजना है कि नहीं भेजना। अपने बच्चे को गैंडा कैसे बनाए मैं बताऊंगा, ताकि वो दुनिया की जो शक्ति है उसको झेलने के लिए, लड़का है लड़की है, काबिल हो जाएंगे। इस समय हमारा विंटर कैंप चल रहा है सेंट जोसेफ स्कूल सहारनपुर में। इसी चैनल पर उसके शॉर्ट्स देखिए, वीडियोस देखिएगा, आपको पता लगेगा। सुबह 5:30 बजे कड़ाके की ठंड में मैं बच्चों को उठा के पीटी करा रहा हूं और कर रहे हैं खुशी से। रात को 10:30 बजे तक पढ़ा रहा हूं, वो पढ़ रहे हैं खुशी से, इतने एनर्जाइज्ड हैं। ये कोई ही कर सकता है, उन कोई में मैं एक शामिल हूं। तो हमें मौका दीजिए हमसे जुड़ने का, आप ये लाभ उठाइए और अपने बच्चे को सही दिशा प्रदान कीजिए। एक भी पैसा खर्च नहीं करना। ये YouTube चैनल लाख दुखों की एक दवा है। आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया, यू विल फाइंड कि सब पूरे चैप्टर्स हैं, पेपर्स हैं, इंटरव्यू वीडियोस हैं, गाइडेंस वीडियोस हैं, फॉर्म भरने के वीडियोस हैं, डॉक्यूमेंट्स के वीडियोस हैं, सब कुछ है, मेडिकल का है। एवरीथिंग यू आर गेटिंग एट वन प्लेस। ऑल दैट यू हैव टू डू इज जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, दैट्स इट। सैनिक स्कूल फीस बहुत ज्यादा है, 1.5-2 लाख रुपए साल की आपकी फीस है। लेकिन ये फिर एनडीए की तैयारी करा रहे हैं, आरएमएस एनडीए की तरह, यूपी सैनिक स्कूल एनडीए की तैयारी करा रहे हैं। जेएनवी जो है वो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सारे यहां पर आपको आगे जाने के मौके मिलते हैं। तो यदि आप अपने बच्चे को एक दिशा देना चाहते हैं, इनको ज्वाइन नहीं करेंगे तब भी इनकी तैयारी करिए, एग्जाम देने दीजिए। बच्चा इधर उधर टाइम वेस्ट करेगा मोबाइल पे, टेलीविजन पे, इधर, या आप एग्जाम दिला दीजिए। बच्चे की रेटिंग पता लग जाएगी। ऑल इंडिया में कहां खड़ा होता है वो, यही जो रेटिंग 6ठी में हासिल करेगा वो 9th में है, वही 12th में है, वही सिविल सर्विसेज और बाकी बड़े बड़े जो एग्जाम है उसकी जनरली रेटिंग वही रहेगी। तो बच्चे को एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट डेवलप कीजिए। इसके साथ यदि आप मिलिट्री एकेडमी में भेजना चाहते हैं, बच्चे का प्री मेडिकल करवा लीजिए, आई साइट टेस्ट करा लीजिए, नॉक नी, फ्लैट फुट, पिजन चेस्ट, ये सब चीजें अपने बच्चे का एक प्री मेडिकल भी हो जाएगा। यहां भेजने के लाभ भी हैं और यहां भेजने के नुकसान भी हैं, वो केवल मैं ही आपको बता सकता हूं। हमारे चैनल से जुड़ने में कोई पैसे नहीं है, ये वीडियो अटेंड करने के कोई चार्जेस नहीं है। हमारी ऐप के जब आप कोर्स खरीदते हैं, इतने आपको डिस्काउंट कूपन, इतने ऑफर्स मिल जाएंगे, आप कहोगे तो बिल्कुल फ्री में चल रहा है सब कुछ। एक पथ आपने चुनना है। आप कहते हैं जी हमें ये कुछ नहीं करना, हमें आपसे बात करनी है, नंबर जो आ रहा है उसमें समस्या लिखिए कि मैं ये जानना चाहता हूं, मैंने अपनी बेटी को आईएएस अधिकारी बनाना है, मैंने अपनी बेटी को इंजीनियर बनाना है, मैंने अपने बेटे को नासा में भेजना है। सबका कोई ना कोई लिंक मैं आपको दूंगा कि भाई इनसे बात करें। आपके बच्चे ने सीयूटी देना है, आपके बच्चे ने लॉयर बनना है, हमारे पास सब प्रोग्राम्स हैं।
प्रोवाइडेड आप हमसे जुड़ें। तो 2026 आपके लिए शुभ होगा। मैं शुभकामनाएं देता हूं। अपने बच्चे के अंदर ये कंपटीशन की भावना को जागृत कीजिए ताकि वो समाज में, देश में, विश्व में अपना स्थान स्थापित कर सके। दैट्स ऑल। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।